अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मरियम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने पॉइंट फाइंड करना है। हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आप लोग मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोग ढेरों एमसीक्यू सीख सकें और छोटे छोटे क्वेश्चन टेक्निक्स के साथ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको बी, सी और डी पॉइंट्स की वैल्यूज दी गई हैं। बी पॉइंट है आपका 4,1, सी पॉइंट है आपके पास -2,3, डी पॉइंट है आपके पास -8,0 और आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है ए, बी, सी और डी। आपने क्या फाइंड करना है? ए पॉइंट आपने फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक शक्ल इधर बनाते हैं पैरेललोग्राम की, जो है हमारे पास ए बी सी और डी। तरतीब से हम चलते हैं ना, ए बी सी डी। तो लेट कर लेते हैं जो कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करने हैं। ए के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? एक्स कॉमा वाई। तो हम इसको बता देते हैं तो वो एक्स कॉमा वाई। बी पॉइंट है आपके पास 4,1, सी पॉइंट है आपके पास -2,3 और डी पॉइंट है आपके पास -8,0। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो पैरेलल होती है। ठीक है, तो इनकी जो ये लेंथ, ये जो दोनों साइड है ये पैरेलल है। इसका मतलब इनके वेक्टर्स जो है आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम इधर लिखते हैं ए बी सी डी क्या इज पैरेललोग्राम। सो ए बी वेक्टर किसके पैरेलल होगा? बी सी वेक्टर में। ठीक है, अब ए बी का फार्मूला आपके पास क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी माइनस ओ डी के। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? ए वेक्टर फाइंड करना है। तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, इधर लिखे माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ बी। ठीक है, ये उस साइड पे चला गया माइनस ओ बी। अब क्या करेंगे? इसमें से इस माइनस को भी दूसरी साइड पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ओ सी प्लस ओ डी और प्लस ओ बी। अब इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज लगाते हैं, वो क्या होंगे? जब हम O के साथ इनको लिखते हैं तो इसको I कामा J की शक्ल में लिखेंगे। तो माइनस बाई भी आ जाएगा, -2i प्लस 3j प्लस OD की वैल्यू क्या है? -8i प्लस 0j प्लस OB की वैल्यू आपके पास क्या है? 4i प्लस j। ये बन जाएगा 2i माइनस 3j माइनस 8i प्लस 0j प्लस 4i प्लस j। अब i वाली वैल्यूज को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? -2i। ठीक है ना, 2 माइनस 8 -6 -6 प्लस 4 -2। सेम इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखें -3 प्लस 0 प्लस 1। तो ये आंसर आ जाएगा -2 और साथ आप लगा दें j। ये आपके पास आ गया ओ ए वेक्टर, यानी कि ए के पॉइंट क्या आ गए? -2 -2। अगर इस पार्ट की समझ आ गया तो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इसी का ही सेकेंड पार्ट है। हमने ई वेक्टर फाइंड करना है और जो हमें पैरेललोग्राम दी गई है वो है ए ई बी एंड डी। ए ई
हम इधर पैरेललोग्राम की भी शक्ल बना लेते हैं दोबारा से, और ए का हमें आंसर अब याद रखना है। जो आंसर है वो क्या है, हमारे पास आया -2 -2। अब जो पैरेललोग्राम दी गई है वो क्या है आपके पास, ए ई बी एंड डी। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, ई को फाइंड करना है। तो ई को फाइंड करने के लिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये आएगी ए ई बी और डी। ए के पॉइंट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी हमने फाइंड किए थे -2 -2। ई को हम लेट कर लेते हैं x y। बी आपके पास क्या है 4 1, और डी आपके पास क्या है -8 0। अब देखें पैरेललोग्राम का मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइड क्या होंगी, सेम। तो हमने लेट कर लिया, लेट ई के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x y। ए ई बी डी क्या है, इस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो इसकी कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, ए ई पैरेलल है डी बी के, ठीक है। अब ए ई पैरेलल है डी बी के, यानी कि ए ई बराबर किसके है, डी बी के। तो सेम उसी तरह हम क्या लगाते हैं इस पे फार्मूला, ओ ई माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी। अब आपको कौन सा पॉइंट आपने फाइंड करना है, ओ ई वाला। तो ओ ए को दूसरी साइड पे ले जाए, ओ ई बराबर है ओ बी माइनस ओ डी प्लस ओ ए। पेपर में आपको पैरेललोग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आप इसको गलत कर देंगे क्वेश्चन को। क्लियर। ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4i प्लस जे, माइनस ओ डी की वैल्यू यानी कि डी का पॉइंट क्या है -8i प्लस 0j, प्लस ए की वैल्यू क्या है -2i प्लस -2j, यानी कि हम इसको माइनस ही लिखते हैं। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4i प्लस जे प्लस 8i प्लस 0j -2i -2j। आई वाली जितनी भी वैल्यूज हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 10i। अब जे वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा -j, यानी कि -1j। ये किसका आंसर आ गया, ओ ई का, यानी कि ई पॉइंट आपके पास आ गया 10 -1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है, ओ पी बराबर है ओ ए बी के। तो हमने इसमें पी पॉइंट फाइंड करना है, ए और बी पॉइंट हमें दिए गए हैं। कंडीशन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 इसकी कंडीशन आपके पास है ओ पी बराबर है ए बी। तो जहाँ पे भी ओ आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर। तो ए और बी की वैल्यूज आपको दी गई हैं, आपने पी पॉइंट फाइंड करना है। यानी कि लेट हम कर लेते हैं पी पॉइंट क्या है x, y, यानी कि ओ पी हमारे पास क्या आ जाएगा xi प्लस वाई जे, ठीक है। तो हमें ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं। ए पॉइंट आपके पास क्या है -3, 7, और बी पॉइंट आपके पास क्या है 1, 0। अगर मैं इसको ओ की शक्ल में लिखूं तो ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -3i प्लस 7j, और ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी i प्लस 0j, ठीक है। हमने ये कंडीशन यूज करनी है। देखे ना हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर दिया, जस्ट हम अब इसमें फार्मूला लगाएंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। ओ पी
जो पहली वेक्टर रो से शुरू हो रहा है इट्स मीन वो पहली पोजीशन वेक्टर है, उसको हमें वो माइनस करके लिखने की जरूरत ही नहीं। अब ए बी के बराबर है, ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए। ओ पी आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आप नाम भी लिखें तो इट्स मीन ये ओ पी वेक्टर ही। ओ बी की वैल्यू क्या है, आई प्लस जीरो जे माइनस ओ ए की वैल्यू माइनस थ्री आई प्लस सेवन जे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई प्लस जीरो जे प्लस थ्री आई माइनस सेवन जे। यानी कि आई वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो फोर आई माइनस एट सॉरी सेवन माइनस जीरो सेवन जी। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये पी का पॉइंट क्या आपके पास बन गया, फोर कॉमा, अगर आई जे के बगैर लिखेंगे फोर कॉमा माइनस सेवन। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाने, विच इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आप लोग जरा देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज इट इज है जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहले मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व, बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की भी एक कंडीशन दी गई है, ए बी बराबर है सी डी के। अब ए बी सी और डी के आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको मैं लिख देती हूँ ओ बी बराबर है वन कामा, यानी कि पहला पॉइंट बी का है तो आई प्लस टू जी। ओ सी को अगर मैं लिखूं तो वो आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट माइनस टू आई प्लस फाइव जी। अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं ओ डी तो वो क्या है, फोर आई प्लस इलेवन जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं जो ए पॉइंट है आपका वो क्या है, एक्स कॉमा वाई। पॉइंट के ऊपर एरो नहीं लगाते। अगर हम इसको ओ ए का मतलब ए वेक्टर, वो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो कंडीशन को यूज करें, क्या है, ए बी बराबर है सी डी की। तो ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, हम हमेशा पोजीशन वेक्टर के लिखते हैं, ओ डी माइनस ओ सी। ओ बी हमने फाइंड क्या करना है, ओ ए वेक्टर। तो इसको राइट पे ले जाएं, ओ बी माइनस ओ डी प्लस ओ सी, और ये आ जाएगा ओ ए। समझ आ गई आपको इस चीज की। इसको मैं राइट साइड पे ले गया और इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले। अब सारों की वैल्यूज लगाते हैं, आई प्लस टू जे माइनस डी की वैल्यू फोर आई प्लस इलेवन जे प्लस ओ सी की वैल्यू माइनस टू आई प्लस फाइव जे विच इज इक्वल टू ओ ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई प्लस टू जे माइनस फोर आई माइनस इलेवन जे माइनस टू आई प्लस फाइव जे इज इक्वल टू ओ ए। क्या आ जाएगी, आई वाली वैल्यूज को सॉल्व करें, वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव आई। अब जे को सॉल्व करें, टू माइनस इलेवन माइनस सेवन माइनस नाइन प्लस फाइव माइनस फोर जे विच इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मतलब ये हमारे पास ए के पॉइंट आ गए माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपको चार पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कहता है क्या ये चेक करें क्या ये किसी पैरेललोग्राम के पॉइंट तो नहीं है आपके पास। पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको मैंने पता बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉइंट है आपके पास 0, 0, बी पॉइंट है आपके पास a, 0, सी पॉइंट है आपके पास b, c, और डी पॉइंट है आपके पास
बी माइनस ए कॉमा सी। तो वो कहता है कि बताएं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हमने ऐसे लगाएंगे दोनों लाइनें, तो ए बी सी और डी, तो ये दोनों साइडें सेम होनी चाहिए और ये वाली दोनों साइडें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सारी साइड्स सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें, ए बी वेक्टर, ठीक है, बी सी डी सी वेक्टर। ठीक है, अब ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर, यानी कि ये भी अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या है, बी सी वेक्टर। इन चारों वेक्टर्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन लगाते हैं, इस वाले पॉइंट में से इसको माइनस करते हैं, तो लिखें इधर a कॉमा 0 माइनस 0 कॉमा 0, तो a माइनस 0, a 0 माइनस 0 0। अब d और c की बारी है, यानी कि c वाला पॉइंट पहले लिखेंगे b कॉमा c, माइनस d वाला पॉइंट बाद में लिखेंगे b माइनस a कॉमा c। तो ये लिखेंगे b माइनस b प्लस ए, यानी कि पहले वाले पॉइंट में से पहले वाले को माइनस कर दिया, कॉमा सी माइनस सी। ये क्या आपके पास आ गया, ये कट गया, यानी कि ए कॉमा 0। क्लियर। अब हम चलते हैं ए डी की तरफ। ए डी क्या है, डी में से ए को माइनस करना है, तो पहले लिखें बी माइनस ए कॉमा सी माइनस 0 कॉमा 0, तो b माइनस ए माइनस 0 c माइनस 0, तो ये आंसर क्या आ गया, b माइनस ए कॉमा सी। क्लियर। अब हम डी सी वेक्टर की तरफ चलते हैं, बी सी वेक्टर की तरफ। तो सी वाले पॉइंट में से बी वाला पॉइंट माइनस करेंगे, तो पहले लिखते हैं b कॉमा सी, ये सी के कोऑर्डिनेट माइनस बी के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, तो ये आ जाएगा b माइनस ए, पहले में से पहली वैल्यू को माइनस किया, c माइनस 0, ये बन गया b माइनस ए कॉमा सी। तो आप लोग देखें दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ्स क्या आ गई, सेम। तो ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया आपके पास डी सी वेक्टर के, एंड ए डी वेक्टर जो है आपके पास आ गया बी सी वेक्टर के इक्वल। तो सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जाने। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक फार्मूला प्रूव करना है, एक फार्मूला हमने लगाना है जिसमें एक रेशो यूज होगी। तो इट्स मीन कैसा फार्मूला है, रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूला सबसे पहले समझते हैं, वो क्या है कि आपको दो वेक्टर्स ऐसे दिए जाएं, ये आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं, कोई भी नाम रख लें, इसका नाम है ओ सी वेक्टर। ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है आपको ऐसे दिया जाए ओ डी डी वेक्टर। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये जो वेक्टर है ना, इसका नाम है एक सी डी वेक्टर। ठीक है, इसका नाम हम बता देते हैं ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब इसी तरह एक इस ओरिजिन से एक वेक्टर शुरू होता है जो जा तो सीधा रहा है बट इस सी डी वेक्टर को एक रेशियो में डिवाइड कर देता है। इस रेशियो का नाम हम रख लेते हैं पी रेशियो क्यू। ठीक है, तो पी रेशियो क्यू, तो इसको हम कहते हैं, ये रेशियो फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम
पॉइंट, या अगर आपको कोई पॉइंट्स मिसिंग है या कोई वेक्टर मिसिंग है तो वो फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है आपके पास, हमने जब भी पॉइंट निकालना होता है हमेशा इसमें पॉइंट ही निकालेंगे। पॉइंट का मतलब ये एक वेक्टर है, आर आर यानी कि पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से ही कोई वेक्टर जा रहा है। तो ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे, इस P को इस A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू A वेक्टर, ठीक है, प्लस Q इंटू B वेक्टर ओवर P प्लस Q, ये होता है रेशो फार्मूला, ठीक है। अब इस रेशो फार्मूले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर पॉइंट डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, के पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, यानी कि सी पॉइंट का जो वेक्टर है वो आपके पास क्या है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देती हूँ तो ये देखें ना, वो कह रहा है एक सी वेक्टर जा रहा है, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i माइनस 3j, ठीक है। एंड डी पोजीशन वेक्टर, इसका नाम है सी, तो ये वाला वेक्टर जा रहा है डी। डी वेक्टर क्या है आपके पास 3i प्लस 2j। आपको एक जो इस लाइन की जो रेशियो दी गई है वो क्या है आपके पास, ये कोई भी आप इसकी लाइन लगा दें, इसमें कोई मसला नहीं है। रेशियो क्या है 4:3, तो हमारे पास जो रेशियो P रेशियो Q क्या आ गई 4:3, तो C से लेके D तक, ठीक है, ये 4 रेशियो और ये 3, यानी कि इसको 4/3 हमने OP वेक्टर निकालना है। ये वाला जो वेक्टर है ओ सी भी दिया गया है, ओ डी भी दिया गया है। अब हमने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस फुल वेक्टर को 4:3 पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप इस पे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट का। आपने जस्ट ये डायग्राम बना देनी है, अगर डायग्राम नहीं बनानी तो इसका डाटा लिख लें। हमें ओ सी एक वेक्टर दिया गया है 2i माइनस 3j, ओ डी एक वेक्टर है, ओ डी एक वेक्टर आपको दिया गया है 3i प्लस 2j, और P रेशो Q जो आपको दी गई है वो है 4:3। तो आपको मैं डायरेक्ट बताती हूँ हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे। देखें, इस 3 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 इंटू 2i माइनस 3j और 4 इंटू दरमियान में प्लस 4 इंटू 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3। तो आपने जस्ट अब इसको सॉल्व करना है। आपको बिल्कुल अगर डायग्राम बना लेंगे तो बिल्कुल आसान सा ये पार्ट आपको बन जाएगा। तो 3 2 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j, 3 प्लस 4 7, ये आ जाएगा 6 प्लस 12 18i माइनस j ओवर 7। तो ये आपके पास ऐसा पोजीशन वेक्टर आ गया है जो इस पूरे सी डी वेक्टर को 4:3 में डिवाइड करता है, 18/7i माइनस 1/7j, ठीक है। तो नेक्स्ट भी पार्ट सेम एज इट इज है, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपको रेशियो पहले नंबर पे चेंज करके दी है और वेक्टर चेंज कर देना है। तो इसमें वो कह रहा है ई की पोजीशन है 5, इसका जो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पोजीशन और उसकी रेशियो जो है ना चेंज करके बता दी गई है। तो ए की पोजीशन क्या है 5G, आई थिंक इधर बुक पे मिस्टेक होगी, या 5i है या 5G,
ये किसकी पोजीशन है, ई की, ठीक है। और एफ की पोजीशन है 4i प्लस जे, इधर पॉइंट एफ है 4i प्लस जे। अब जो पी वेक्टर जो आपने निकालना है, पोजीशन वेक्टर जो निकालना है, उसकी रेशो क्या है, 2:5। तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका रेशो फार्मूला जो हमने सीखा था, ये ए है, ये बी वेक्टर है, ये पी है, ये क्यू रेशो है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, क्यू ए, जो हमने आर पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला सीखा था, क्यू ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं 5 इंटू 5j प्लस 2 इंटू 4i प्लस j डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो ये बनेगा 25j प्लस 8i प्लस 2j ओवर 7। ये आई जे के हिसाब से आई थिंक इधर कोई मिस्टेक है, ये आपका बुक पे फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा। अब 25j 8i प्लस 27j, क्योंकि इधर आई का एक ही कोऑर्डिनेट है, डिवाइडेड बाय 7, तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8/7i प्लस 27/7j। तो ये बिल्कुल आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो फार्मूला। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे क्वेश्चन समझ आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आपको मोस्टली बातें सीखने को मिले और आप 100% मार्क्स गेन कर सकें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।